टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं असफर रहमान और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। एक नई सुबह, एक नई उमंग और एक नए जज्बे के साथ आज के दिन आपको स्टार्ट करना है पूरी कैपेसिटी से। आज आपने अपना जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपकी डे जॉब है, जो भी आज आपने अज़म किया है करने का, वो आज आपको भरपूर जज्बे के साथ, अच्छे मूड के साथ और एक स्माइल के साथ करना है। जब हम अपने घर से निकलते हैं कोई काम करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए, तो हम बड़े इत्मीनान से निकलते हैं, तैयार होकर निकलते हैं। कुछ लोग जल्दी में निकलते हैं, कुछ लोग डिले होकर देर से निकलते हैं कि अरे हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आजकल एक बहुत बड़ा मसला कराची में फेस किया जा रहा है, दैट इज़ कार स्नैचिंग, दैट इज़ कैश स्नैचिंग, दैट इज़ मोबाइल स्नैचिंग। ये एकदम से वबा दोबारा कैसे आ गई? अभी हम एक चीज़ से निकलते नहीं कि दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। हमारे पास कुछ फिगर्स आए हैं। इन 45 डेज, सिर्फ 45 दिनों में, 2022 के सिर्फ 45 दिनों में 13 पीपल हैव डाइड। 13 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं 11,000 इंसिडेंट्स में, जिसमें फ़ोन्स, मोटरसाइकिल, कार और कैश स्नैच किया गया है लोगों से सिर्फ कराची में। मुझे तो समझ में नहीं आता कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का। जब हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं, ना हेल्थ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे, ना कोई सिक्योरिटी मिलती है, और डर ये लगता है। मैं इतनी ज़्यादा ख़वातीन को देखता हूँ जो अकेले गाड़ी चला के छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही होती हैं, पिक करके आ रही होती है, और बाइक्स पे पता नहीं ये गूंज कहाँ फिर रहे होते हैं, इनको कोई पकड़ने वाला है भी या नहीं, हु इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। जब हम ये सारी बात करते हैं तो हम लोग फ़ौरन गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। आप हमेशा अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपने पास कोई वेपन रखें, आप सिर्फ विजिलेंट रहें। आपको थोड़ा सा चौकन्ना होकर रहना है, आपको थोड़ा सा शार्प होकर चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो शीशा खोल के कहीं भी गाड़ी रोक देते हैं फ़ोन पे बात करने के लिए। छोटे बच्चों को मैंने देखा है इतने ज़्यादा, मैं आपको पता है, आप जब भी मेरा शो देखेंगे, आई एम सो सेंसिटिव अबाउट चिल्ड्रन। हमेशा मैं देखता हूँ इतने सारे पेरेंट्स हैं अपने कोई 5, 7, 8 साल के बच्चों को दरवाज़ा खोल के कहते हैं जाके बाजार से ये ले आओ, और ख़ुद फ़ोन पे लगे हैं और लापरवाही से कोई भी अपना दूसरा काम कर रहे हैं। बच्चों से ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है? मुझे एक बात बताएं। आप लोग अपना कैश, अपना सोना, गोल्ड इतना संभाल के रखते हैं और बच्चों को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। कितनी अजीब सी बात नहीं है? और ये हम ही लोग करते हैं, आप और मैं ही करते हैं, ये कोई बाहर का बंदा हमसे आगे करवाता नहीं है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल जिस तरह के हालात कराची में, यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, जितने बड़े शहर हैं इस दुनिया में, वहाँ सब शहरों पे स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, क्राइम रेट्स होते हैं, वो रिपोर्ट नहीं होते, ये एक अलग बात है। जैसे मैं आई ट्रैवल अ लॉट, मैं बहुत मुख्तलिफ ममालिक जाता हूँ, बिग सिटीज़ में जाता हूँ, काफ़ी अर्से रहता हूँ, और वहाँ पर भी आपकी मगिंग हो सकती है, होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रात को कभी आप बहुत लेट नाइट आप जो सेंट्रल लाइंस ले रहे होते हैं या नॉर्दर्न लाइन, मतलब जो ट्रेन, अंडरग्राउंड ट्रेन्स ले रहे होते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए, मतलब जो आखिरी ट्रेन होती है, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो सबवेज बने हुए होते हैं, जो ट्रेन स्टेशन होते हैं अंडरग्राउंड, वहाँ पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा हो सकता है। तो आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ती है। कैसे? सिर्फ चौकन्ना रह के, विजिलेंट रह के, आपको हमेशा देखते रहे कि आपकी साइड मिरर्स में कोई आ तो नहीं रहा, आपके बच्चे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक है, आपका कैश, ज्वेलरी, फजूल चीज़ें लेके निकले मत। आजकल तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास प्लास्टिक मनी का ऑप्शन है, द कार्ड दैट वी यूज़ फॉर मनी, द क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या जो भी है। आप लोग जब भी एटीएम जाएं, बी वेरी केयरफुल। एटीएम से बिल्कुल लापरवाही की तरह सन्नाटे की जगह पे मत जाए, क्योंकि आपको पता है ये मसला तो काफ़ी दिनों से प्रेवेलेंट है, कितने दिनों से प्रेवेलेंट है कराची में, कब से होता रहा है। बट ये हमें अपना तहफ़्फ़ुज़, अपनी हिफाजत, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी हमें खुद करनी पड़ेगी, और उसके लिए किसी वेपन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आधी रात को लेट है, आपको पता है पूरी दुनिया में इस तरह के ममालिक हैं और इस तरह के शहर हैं जहाँ पे नो गो एरियाज़ होते हैं। इस तरह के नो गो एरियाज़ हैं वहाँ पे कि आप वहाँ नहीं जा सकते। आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आप शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 12 बजे के बाद नहीं जा सकते। तो उसी तरह कराची के अंदर भी सर्टन एरियाज़ आजकल बनते जा रहे हैं जहाँ पे कहीं भी आपके साथ कोई इस तरह का एक इंसिडेंट हो सकता है जो कि बाद में आपको बड़ा अफसोस हो गया, यार मेरे साथ ये हो गया।
सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपकी गाड़ी अनअटेंडेड आप कहीं खड़ी कर रहे हैं तो गाड़ी में वैल्यूएबल्स मत छोड़िए। अपने लैपटॉप्स, टेलीफोन्स, आपका जो कैश है उसको गाड़ी में इस तरह मत छोड़िए, क्योंकि यू नेवर नो क्या आपके साथ हो सकता है। और फिर बाद में आप ब्लेम करने के लिए गवर्नमेंट पे चले जाएंगे, कभी चौकीदार पे चले जाएंगे। नो, आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी है। और यही हमारी थॉट ऑफ द डे है कि कोई भी अगर आप अपना काम कर रहे हो तो वो कोई बाहर का आदमी आके नहीं करेगा, आपको अपने सारे काम खुद करने हैं, फुल कैपेसिटी से करने हैं। और प्लीज द थॉट ऑफ द डे इज स्टे विजिलेंट, जागते रहें, विजिलेंट रहें और एक्टिव रहें। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अब हम मौजूद हैं अपनी किचन क्वीन शेफ मोहनीजा के साथ। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेरी नाइस, सारे जवाब सही दिए आपने शेफ मोहनीजा। क्या मिला मुझे? हाँ, वाटर कूलर। अभी आपको मिलेगा। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक हम कराची में एक बड़ी ज़बरदस्त कन्फेक्शनरी स्टोर है लाल्स, जो कि एक रेस्टोरेंट भी बन गया है। तो लाल्स ने मुझे गिफ्ट किया ये मग, एंड इट सेज क्रिएट योर ओन सनशाइन। जबरदस्त जबरदस्त। And I completely believe in it. You must create your own sunshine. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है आपको खुश रखने के लिए, आपको ब्राइटन करने के लिए। आप, you are the sun, you have to create your own sunshine. अच्छा, आज हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे, फिर बातें भी करते रहेंगे। बताए आज हम तो, बातें नाम नहीं तो करेंगे। बताएं क्या है, क्या बना रही आज है? हम मीठी टिकिया बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रजब का महीना शुरू हो गया है, लोग बना रहे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मीठी टिकिया। तो हमने कहा आपको वो रेसिपी सिखाएं, बहुत ईजी तरीके से बताएंगे। अच्छा, इसमें हम क्या क्या ले रहे हैं बोला? मीठी टिकिया को खाएंगे किसके साथ? मीठी टिकिया जो है वो अक्सर खीर पूरी के साथ लोग बनाते हैं। Okay. तो आज क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो हम एक रेसिपी आज बता रहे हैं, एक हम आगे बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज सिर्फ मीठी टिकिया है विद चाय। हाँ, मीठी टिकिया आप चाय में बना लें, स्नैक्स में बहुत अच्छी लगती हैं और हेल्दी भी है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने क्या किया कि अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी प्याला ले लें, वोट एवर, जो भी साइज या का। मुट्ठी? मुट्ठी नहीं हो सकेगा। क्यों, मुट्ठी से भी पकड़ वो होता है, लेकिन देखिए मुट्ठी में आप लेंगे तो कितना आएगा, एक बात बताएं, हाँ, है ना? ये बात तो है। सही है। तो जो है पैसे थोड़ी हैं कि ज़्यादा आ जाएंगे। आप कोई भी प्याला ले लें, आपके घर में कोई भी प्याला है, वो एक ही प्याला आपने लेना है। उससे आपने दो जो है वो कप जो है आपने मैदा ले लेना है। ठीक है। अब मैदा की हाफ क्वांटिटी है चीनी। ठीक है। तो जितने आप मैदा ले रहे हैं उसका हाफ क्वांटिटी में आप लेंगे चीनी। ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत से लोगों की जो है वो टिकिया बिखर जाती है, वो बिखरेगी नहीं आपकी घी में जाके। ठीक है। उसके बाद हाँ बोले क्यों? अरे मैं ये कह रहा था कि आपने कहा था हेल्दी है, उसमें चीनी डाल दी आपने इतनी सारी। अच्छा ओके, चले क्या करें। अब डालना ना, मीठी तो नाम ही मीठी टिक्की है उसका। ठीक है। उसके बाद इसमें उसी मेजरमेंट से, जैसे चीनी ली आपने 1 कप, तो हाफ कप हम सूजी ले रहे हैं। ठीक है। हाँ, सूजी तो अच्छी है। हाँ, सूजी ले ली। ठीक है। इसके बाद इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है हम ऐड कर रहे हैं तिल। ठीक है। ये इसमें शामिल कर दिया हमने। 2 टेबलस्पून के करीब हम वो पिसा हुआ खोपरा शामिल कर रहे हैं। नाइस। और जो है इसके अंदर 2 टेबलस्पून के जूस नहीं, ठीक है, घी है। ये घी है। Yes. ये सॉरी, लेमन जूस लग रहा था। आई एम सॉरी। मीठी टिक्किया में हम लेमन जूस ऐड करें। या तो बनता है। ये तो बिल्कुल बनता था। अच्छा, मुझे पता नहीं, ये लगा लेमन जूस। अच्छा, यूजुअली इसमें लेमन जूस रखा हुआ होता है ना, तो इसलिए असफर को जो लगा कि इसमें लेमन जूस ही है। कोई बात नहीं। असफर, सुनिए, दालचीनी नहीं मिलाई आपने इसमें? दालचीनी का पाउडर आप मिला सकते हैं, आप इलायची का पाउडर इसमें मिला सकते हैं, आप ज़ाफ़रान इसमें मिला सकते हैं, या आप इलायची का एसेंस यूज़ कर लीजिए, या आप ज़ाफ़रान का एसेंस यूज़ कर और लीजिए। नींद की गोलियों का पाउडर भी मिला सकते हैं अगर किसी को सुलाना हो, अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं और आप उनको सुलाना हो, डोंट ट्राई दिस एट होम, तो जो है आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने हाथों की मदद से। मैंने हैंड्स अच्छे से वॉश कर लिए थे। ठीक है। अब ये हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने क्या करा है, अच्छे से क्या होता है? अच्छे से इज रॉन्ग उर्दू। हाँ, अच्छी तरह होता है। अच्छी तरह, हाँ बिल्कुल। हाँ, अच्छे से क्या, मैंने अच्छे से वॉश कर लिए। अच्छा कौन है भाई, अच्छे से कर लिए, अच्छे से। ये हम लोग इतनी गलत उर्दू बोलना शुरू हो गए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा तो बनता है, मैं तो सारी जिंदगी बाहर रहा हूँ तो अच्छे व्हाट इज अच्छे से, अच्छी तरह से मैंने अपने हाथ वॉश किए। अच्छी तरह से मैंने अपने हाथ वॉश किए। आगे बस दैट्स इट। ओके, थैंक यू।
ठीक है। अच्छा, हमने अब इसको अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल। ओके। और जो हमने जो ये दूध लिया है, अच्छी लर्नर, गुड लर्नर, आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू। आज मैं ना असफर को बिल्कुल तंग नहीं करने वाली, क्योंकि आज इन्होंने आते ये नहीं मानती है कि आप तंग करती हैं। शाबाश शेफ मुनीसा, ये एक बहुत बड़ा एक मेरी बात बोले ले क्या अभी? अच्छा हाँ प्लीज बोलो। हाँ ठीक है, तो आज मैं इनको तंग नहीं करूंगी, ठीक है। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि आज इसमें ने इतना अच्छा कुछ किया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा सुबह में आते। वो पूछे क्या? ये जो मैं बता रहा था कि आज स्नैचिंग हो रही है। नहीं ये नहीं, उससे पहले मेरे लिए इन्होंने स्पेशली जो है वो खजूर मंगवाई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने कुलीग्स के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो है ना आपकी वैल्यू और बढ़ा देती है। कितनी सही बात। वो मैंने बेसिकली खजूर अगर आप सुबह खाएं ना तो उससे आपकी जो पूरे दिन की एनर्जी है वो बहाल रहती है, एक। और दूसरा हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं खजूर में, बहुत ज़्यादा। और मैंने फिर जिन बाबा से पढ़वाए थे, ओ आई एम सो सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, एकदम से मेरे मुंह से सच निकल जाता। तो शेफ मुनीसा, उन खजूरों का असर जो है वो आप देखेंगे एक दूसरे तीसरे शो में हमारे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम लोग बना रहे हैं मीठी टिक्किया और शेफ मुनीसा का देखिए खजूर की वजह से मूड कितना अच्छा है आज। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम मौजूद हैं अपनी किचन क्वीन के साथ, बना रहे हैं मीठी टिक्किया। और अभी जो आपने शुरू में हमारा एक सेटअप देखते हैं, ये मैंने सीखा है जब भी हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं, कभी नोटिस कीजिएगा तो वहाँ पर जो काउंटर पे जो लोग खड़े हुए होते हैं रेस्टोरेंट्स में स्पेशली, वो आपस में इतनी इंटेंस बातें करते करते एकदम से जैसे ही कस्टमर आता है एक फेक स्माइल देते हैं, हेलो एंड वेलकम, कैसे सर, क्या करें आपके लिए। सही बात। जबकि यू नेवर नो कि जो आपको स्माइल करके देख रहा है उसके पीछे बैक स्टोरी क्या चल रही है। सो ऑलवेज बी हम्बल एंड नाइस टू पीपल। कोई आपको अगर स्माइल करके देख रहा है उसका ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो, एक आपके सामने लिविंग फार्मूला मौजूद है। बिल्कुल, कितनी हकीकत बात है ना, सही बोल रहे हैं। अच्छा शबनुजा, भी जैसे आप जानते हैं, मैं ये अभी थॉट ऑफ द डे में बता रहा था कि आपको अपनी जो सेफ्टी है वो खुद करनी चाहिए और वो सब यू नो आपको केयरफुल और विजिलेंट रहना चाहिए। कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ कि मोबाइल छिना हो आपका, या कोई इस तरह का खौफनाक वाकया हुआ हो? वाकई हो, ये बहुत कहते हैं बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है कि आपको नहीं पता होता आप कितने अरसे तक उस डिप्रेशन में चले जाते हो। चीज़ तो चली गई लेकिन अजीब सा खौफ आपको जो है आपके अंदर आ जाता है। तो उस खौफ के साथ चीज़ खैर है, कोई मसला नहीं है, दोबारा बन जाएगी। लेकिन मेरे साथ हुआ था, मेरे 6 मंथ्स का बेबी मेरे साथ था और उसके ऊपर गन रख दी गई थी और जो है हुआ था, और मेरी गोल्ड की चेन, लॉकेट, इतनी सारी रिंग्स थी मेरे हाथ में, मुझे रिंग्स का बहुत शौक था, वो सब जो है उसने ले लिया। मेरे हस्बैंड का सेल फ़ोन, कैश था उनके वॉलेट में, वो सब ले गया। बस मेरा फ़ोन बच गया था क्योंकि वो बेबी बैग में था और वो उसकी निगाह उस पर नहीं पड़ी थी। और जाते जाते पता है उसने मुझे क्या कहा? आप मेरी बहन हो, आप मुझे माफ़ कर देना। लिटरली उसने मुझे ये अल्फाज कहते हैं, वो अल्फाज मुझे आज भी याद है। लेकिन मैंने कहा मैं कैसे माफ़ करूँ कि जब तुमने मेरे 6 महीने के बच्चे के ऊपर गन रख दी थी। मतलब वो लम्हा मैं नहीं भूल सकती अभी भी। जब अक्सर कोई बाइक पे अचानक से गुजरता है ना एकदम तो से शिवर्स आते हैं। जबकि 6 साल उस बात को हो गए। अच्छा। लेकिन अभी भी 6 साल बाद भी मुझे उस चीज़ का खौफ मेरे अंदर है। ये चीज़ें तो वापस बन गई, सब हो गया। और हुआ कहाँ पे था? हुआ ये गुलशन ब्लॉक 13D1 के करीब, और अच्छा इलाका बहुत। लेकिन ये था कि रात के, मेरे ख्याल से कोई इतना लेट भी नहीं था, 12-1 बज रहा होगा, कुछ इसी तरह होगा। 12-1 बजे शरीफ लोगों के लिए बहुत लेट होता है शकुनीसा। आप कहाँ फिरती रहती है 12-1 बजे तक? प्लीज ये अपनी आदतें आपको सही करनी चाहिए। अच्छा जी। और दूल्हा भाई अब कहाँ फिर रहे हैं रात को, छोटे बच्चे और बेगम को? दूल्हा भाई को तो रात को फिरने का बहुत शौक है, वो ले लेके ना निकल जाते, कहते हैं चलो चलो। देखिए यही मैं कहता हूँ, यू हैव टू बी केयरफुल। अब एक प्रॉब्लम है, आपको इसको फेस करना है। जिस तरह हम कहते हैं कोरोना तो नहीं है भाई, कोरोना है, आपको मास्क लगाना है। इसी तरह ये वबा भी है, यू नो, आप मग हो सकते हैं, आपकी चीजें छिन रही है सड़कों के ऊपर, आप आंखें तो नहीं बंद कर सकते। आप सोचें सिर्फ 45 दिनों में 2022 के इतने 11,000 इंसिडेंट, 13 लोग मर गए इन योर सिटी। यू हैव टू बी केयरफुल, आप खुद ही केयरफुल रह सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ये बिला वजह बाहर निकलना थोड़ा सा, यू हैव टू बी केयरफुल, इस तरह नहीं हो सकता। और छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी दैट्स सो ट्रू, सही कह रहे हैं सर। अच्छा, हमने रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मैंने क्या किया कि जो आपका सामने भी हमने आटा गूंदा था, उसको अच्छे से आप गूंद लेना, अच्छे से, अच्छी तरह। मैं तो पता है अपना सर पीट लूंगा अब।
आपको मैं सिखा के था कि व्हाट इज अच्छे से। ओके ओके, अच्छी तरह आपने गूंद लेना है उसको, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अच्छी तरह, मैं वहीं पे फंस गई अच्छी तरह आपने गूंद लेना है उसको, तकरीबन 20 मिनट या आधा घंटा आपने रेस्टिंग टाइम देना है। उसके बाद आपने इसको, आपने कोई भी आप सरफेस पे कहीं पे भी आप कर रहे हैं वो आपने अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद वहाँ पे आप घी लगा लीजिए, आपका जो बेलन है उस पर घी लगा लीजिए ताकि वो स्टिक ना हो। और फिर उसके बाद आप इसको बेल के कोई भी कटर, कोई ग्लास, कोई कप, कोई कटर है, कोई शेप आपने हार्ट शेप लेना है। हार्ट शेप पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। हार्ट शेप दे दे टिकिया को, भाई टिकिया को गोल रहने दे। टिकिया को क्या जरूरत है हार्ट शेप देने की? बच्चों के लिए होता है ना, बच्चे स्टार शेप दे दिया, डायनासोर का शेप दे दिया। हाँ, ये सही है। डोंकी क्या आपने डॉगी कहते थे, मेरी तरफ हाथ किया। शेफ मुनीजा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा नहीं, मैं जो खाते हैं उसका मजाक नहीं उड़ाते। नहीं, अब मैंने थोड़ी कुछ कहा है, मैंने क्या कहा है? मतलब आलू कॉल करके बताया मैंने कुछ कहा, हमने तो बताया खाली आप शेप दे सकते हैं। बाय द वे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। और अगर आप कुछ शेफ मुनीजा को चाहते हैं कि वो कुछ यहाँ पका के आपको सिखाएं और दिखाएं, यू कैन ऑलवेज कॉल अस। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई खास मखसूस डिश आप यहाँ, इतने सारे लोग दे एंजॉयड खाउसवे आपने बनाया था। थैंक यू, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और अपना फीडबैक दे रहे होते हैं। मेरे पास इंस्टा पे इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट आप लोग देख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं और आप लोग को रेसिपीज़ अच्छी लग रही है। और शेफ मुनीजा, आपने निहारी किस दिन बनानी है ये बताएं। आप बताएं हमको किस दिन खानी है? आई थिंक किसी वीकेंड पे, वीकेंड पे जब चीट डे करीब हो, तो फ्राइडे में बना सकते हैं ना, क्योंकि वीकेंड्स पे तो हम, बट नॉट दिस फ्राइडे। एक वीकेंड पे बहुत बड़ा शो करेंगे, आपके सरप्राइज होगा, बहुत बड़े स्टार्स आएंगे उस पे। ठीक है, आई थिंक यू नो दैट उन स्टार्स को निहारी पसंद होनी चाहिए। हाँ, उसको उनको पसंद है, जब भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम इसको जो है फ्राई कर रहे हैं घी के अंदर, ठीक है, क्योंकि घी में ना ये क्रिस्पी ज़्यादा होगा और अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा। आप ऑयल में करना चाहें तो आप ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छी होगी। और घी हमने इसमें शामिल भी किया था। हाँ, घी हमने इसमें शामिल भी करा था। देखें कलर भी आना स्टार्ट हो गया है हमारा। तो हम प्लेट ले लेते हैं कोई, ठीक है, इसको हम अच्छे से जो है वो, वाओ, लुक्स गोल्डन ब्राउन, है ना। और ये डन है हमारी, देखें आप टिक्कियाँ। और जो है इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत प्यारा सा अच्छा कलर भी आ गया हमारा इसके ऊपर, ठीक है, अच्छी तरह से बनी, अच्छी तरह कलर आ गया है। इसको ड्रेन होने दें। जी, वही कर रही हूँ मैं। हाँ, अब असफर जो है चाय के साथ ये मीठी टिक्कियाँ एंजॉय करें। आई थिंक इस पे रखें ताकि आई थिंक एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाएगा। हाँ, बड़ी उससे, ठीक है। ये देखें, ये रेडी हो गई है और ये बहुत गर्म हो रही है। ये एक जो है बहुत गर्म है। ओके, ठीक है। आई थिंक सारी गर्म है ये शेफ मुनीजा। ऑब्वियसली आप कुछ खोसी गई हैं, भूख, आप खा ले प्लीज। खा ले, इस तरह तो मत करें। कहीं नहीं जा रहा, कोई नहीं भाई, पहले इनको खाने दीजिएगा। अच्छा सा कोई म्यूजिक तो बजाएं। हाँ, म्यूजिक, ये देखें, ठीक है। वो जो है गरम गरम जो है ऑयल, बहुत गर्म है। हाँ, चलो, हाउ नाइस। ठीक तो है। आज हमने बनाई आप लोगों के लिए मीठी टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ, जो कि आप लोग अपनी गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो फीकी चाय या फीकी कॉफ़ी के साथ बहुत मजे कॉम्प्लीमेंट करती हैं, बहुत मजे की लगती है। शेफ मुनीजा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज डू ट्राई दिस एट होम। ये आई थिंक ये बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा एक स्नैक है। यू नो, शाम के टाइम पे, यू नो, व्हेनेवर जो एनर्जी लेवल थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा होता है, इवन ये बच्चे स्कूल ले जा सकते हैं। बिल्कुल स्कूल ले जा सकते हैं। और मैं कहती हूँ हमारे देसी बिस्किट्स हैं, हाँ, है ना, इट्स अ काइंड ऑफ बिस्किट। तो आप बिल्कुल ये बना सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे दें। आप रेगुलरली घर पे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम एक महीने के साथ, एक दिन के साथ मुख्तस कर देते हैं। हाँ, रेगुलरली करें जब पसंद है तो। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीजा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। कल फिर ही हमारे साथ होंगी, अभी जा रही हैं लेकिन कल फिर साथ होंगी। ब्रेक ले और फिर फौरन वापस आए।
superb initiative. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star, and as I just said, create your own sunshine. और हम आपको इस तरह की बहुत opportunities देते हैं to create your own sunshine. I have two very enterprising ladies with me on set right now. मुझे इतनी खुशी होती है that Pakistani women are actually doing something different. कुछ नया लाती हैं आप लोगों के लिए, जिसको आप ट्राई करके बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं. बीसी कमेटी, ये वाली चीज़ें तो हम लोगों ने बहुत सुनी होंगी. यार मैंने बीसी डाली है, अभी निकलेगी तो छोटी बेटी की शादी करनी है. मैंने भी कमेटी डाली है, निकलेगी तो शायद मैं अपना फ्लैट बुक कराऊंगी. ये हम लोग कितनी दफ़ा करते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं. और उसके लिए आपको ये पता होगा कि आपकी मम्मी की कुछ कमेटी आंटीज़ होती हैं, यू नो दे आर कमेटी फ्रेंड्स, जो डिनर्स पे जा रही है, लंचेस पे जा रही हैं. और कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जिनके दोस्त नहीं होते, वो कमेटी डालना चाहते हैं लेकिन डाल नहीं पाते. वो सोचते कि यार अगर मेरा कोई सर्कल होता तो मैं बीसी डालती और उसमें से पैसे निकलते तो मैं ये होता. सो आज जो मेरे दो दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है. जी हाँ, वी आर विद टू वेरी एंटरप्राइजिंग वुमेन जो कि जिनका ताल्लुक है उड़ान से. उड़ान क्या है मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम फरवा टपाल. Welcome to the show, Farwa. Hi, very nice to be here. Thanks, Asfar. And with Farwa, we have Maya. Hi. But you know, Maya Majid Malik, right? No. Maya Majida Maya Malik, 3M. Yeah. Wow, you have such a famous name, 3M. Okay. So, you know, moving forward with Udan, सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये बताना आप लोगों को कि Udan is basically the first women-led application, saving application है. Farwa, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं Udan क्या है basically. Uran एक financial platform है that is empowering women to take control of their finances in order to not only help themselves but their whole house, their whole families. And we're doing this by disrupting the banking system and the banking sector by taking something जैसे उन्होंने कहा BCs committees जो सबको पता है. You know, 41% of our population actually takes part in committees. Of course. Whereas only about 7% of women have a financial formal account. तो जब हमने मतलब we actually did research for about a good year and understood this market कि you know so many people take part in committees, only products that actually financially around the world that women take part in more than men, you know. And also, you know, myself and my partner Halima, when we first started this and we started researching and we came back to Pakistan, we realized कि देखिए बैंक अकाउंट खोलना ही इतना मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. And आपको And कोई उसकी तो एक ये भी वजह ना that you have to you know show कि आपकी इनकम आ कहाँ से रही है बिल्कुल. और वो जो आ रही है उस पर टैक्स भरा जा रहा है नहीं भरा जा रहा है, you know. मतलब you know of course एक चीज़ मुश्किल तो हो जाती है, पर अब you know आप कहाँ बताते फिरे. इतने सारे लोग जो you know people are related to cottage industries. अब घर से कुछ खवातीन काम करके जनरेट करती हैं. फ्रीलांसर्स हैं, बहुत सैलून वर्कर्स हैं, डिफरेंट एरियाज में काम करती हैं जो कि प्रूव नहीं कर सकती कि उनकी इनकम कहाँ से आ रही है. तो दैट मीन्स कि उनको बैंक अकाउंट नहीं मिले. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ एंड वी थॉट कि नो दे शुड हैव एक्सेस. इसका मतलब you know on your application there will be no bank ads for sure. no, nothing. No bank sponsor. Our aim is to make money simple and serve your financial journey. Yeah. तो committee से शुरू हो and it can reach everything from long-term savings to you know mutual fund Investments. financing, बेहतरीन. investment. तो आई थिंक ये एक कमेटी, ये जो एप्लीकेशन है आपकी जिसका नाम उड़ान है, और उड़ान बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है. मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जो इतनी खवातीन इस वक्त टेलीविजन देख रही हैं, आपकी जिंदगी बदलने वाली है अगले 5 मिनट में. एंड इट्स क्वाइट अ फैक्ट सीरियसली बिकॉज़ यू नो आई थिंक खवातीन को पैसे जमा करने का, बिकॉज़ दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड होम मेकर्स, राइट. वो लोग घर भी बनाती हैं. Budget ministers of their house. दे आर द वंस हु नो कि अभी आगे क्या खर्चे आने वाले. रमज़ान आने वाला है, अभी ईद आने वाली है, बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है. सो दे आर प्रॉपर्ली सेविंग फॉर इट. और हमारा ब्रेक भी आने वाला है. जितनी इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं तो हम ब्रेक क्यों ना लें. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर विद फरवा एंड माया, और आज हम आपको बता रहे हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है जिसका नाम उड़ान है, जो कि आप अभी डाउनलोड कर लें. आप डाउनलोड फ़ौरन कर लें, फिर हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है, क्योंकि उड़ान से आपकी ज़िंदगी वाकई परवाज लेने वाली है. लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा. वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star. I'm with Maya and Farwa. और
अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो बीसी और कमेटी जो आप गली मोहल्लों में अपने फ्रेंड्स के साथ डालते हैं वो अब आप एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है उड़ान, ORAN, राइट? ORAN, यस आई गॉट इट राइट। उड़ान आप डाउनलोड करें, उड़ान एग्जैक्टली। माया, अब मुझे आप ये बताएं, उड़ान डाउनलोड करने के बाद, अच्छा ये स्पेशली खवातीन के लिए है ना ऐप? Yes. ओनली फॉर वुमेन? Not only, men can special. also download it, लेकिन women first. Women first. Yes. Okay, जबरदस्त। Ladies first, as they say. Ladies first. Ladies exactly, first. exactly. Absolutely. तो माया मुझे बताएं कि अब डाउनलोड करने के बाद कौन से 4 स्टेप्स हैं जो करने हैं? वो बहुत सिंपल है, ठीक है। ठीक है। आपने ऐप डाउनलोड की, आपने अपना नंबर डाला, उसके अंदर आपको एक पिन कोड आएगा, आप एंटर हुए ऐप में, वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा। जो आपने सवालों का जवाब देना है वो बहुत सिंपल है। आपने कमेटी स्टार्ट कब करनी है, आपने कितने महीने की करनी है, हमारी 5 महीने की होती है, 10 महीने की होती है, आपको कितनी अमाउंट ऐड करनी है, फिर आपने अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स डालनी है जैसे कि आपका CNIC, ठीक है। और उसके बाद आपको हमारी टीम की तरफ से फ़ोन आएगा। फ़ोन पे वो आपसे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो मोस्ट लाइकली फ़ोन भी नहीं आएगा, आपको सीधा कॉन्फर्मेशन आ अच्छा, जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए? CNIC चाहिए होता है, ठीक है, और एक आप प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है जो कि आप अपनी यूटिलिटी बिल के थ्रू दे सकते हैं, और कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट, और एक सेल्फी चाहिए होती है। सेल्फी? हाँ, वो तो बहुत होंगी आपकी। I'm sure सेल्फी से बहुत होगी। बहुत मजा आता है सेल्फी लेने में। Please, I would like you to explain this graph also. या एब्सोल्युटली। तो जैसे माया ने कहा, हमारी एक नॉर्मल कमेटी की तरह ये भी बीसी चलती है। समझे 5 लोग हैं हमारे, एंड हर महीने एक इंसान 5 लोग से and हमारी जो कमेटीज हैं 1000 से चलती हैं, 10,000 15,000 तक भी चलती हैं। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? 25,000। 25,000 तक। एंड आप सोचें कि समझो 5,000 डाल रहे हैं, 5 लोगों ने डाला, एंड हर महीने अच्छा, और एक इंसान को एक कमेटी मिलती पैसे है। जमा कराने का क्या तरीका है? डिजिटल, आप अपने बैंक के पास जाएं, वहां से ट्रांसफर करें, इजी पैसा, कैश, जैज़ कैश, जैज़ कैश, बिल्कुल। बैंक ट्रांसफर, ठीक है। सीधा आपने Especially ट्रांसफर in करना है COVID, हमारे अकाउंट आपको में। पता है कि हम सबको डिजिटल मेथड इतनी आसान हो गए हैं। अब बहुत And आप आसान हमें हो गए। रिसीट्स अपने ऐप पे भेज सकते हैं, बिल्कुल। एंड एवरीथिंग इज अबाउट टेकिंग यू इनटू द न्यू वर्ल्ड। ठीक है, एब्सोल्युटली। देखिए, डिजिटल कमिटीज अब एक नया तरीका हो गया है जो आंटी को छोड़ के उड़ान के पास आ जाए। बिल्कुल सही बात है। और उड़ान के अंदर आप यू हैव पीपल डूइंग दिस बीसी थिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी हो सकता है। कहीं से भी, हमारे ऑल Fantastic. ओवर पाकिस्तान एंड इवन दुबई, लंदन, सब जगह से लोग आ रहे हैं, बट ऑल ओवर पाकिस्तान स्पेशली। But it's for ladies especially, right? लेडीज फर्स्ट, Ladies first. वी डोंट डिस्क्लूड वुमेन। अपने पूरे हाउस होल्ड भी लेकर आए हैं आप। जबरदस्त, वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात है। तो बीसी सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है, अब आपके फ़ोन पे आ गया है, एंड आप बीसी अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी डाल सकते हैं। अब बटवा छोड़ के ऐप अब यूज करें। बटवे से ऐप तक का सफर। अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं? दिस इज रॉस्काज, रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशंस। एक्सीलेंट। These are just a formal term for ठीक वो है। जो आप जानते हैं कमेटी या बीसी। आपको पता है कि हर महीने 1 2 3 4 लोग, 5 लोग होते हैं, हर महीने डालते हैं, एंड एज दे पुट इन somebody takes a pool out every month। जैसे आपको मिलती है, आपको कमेटी मिलती है, ठीक and the our promise is कि आपको जब कमेटी की जरूरत है, you will get it that month between the dates that you are promised। और एक 11 इम्पॉर्टेंट से बात, 15 के तारीख में आपको अपनी कमेटी मिल जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। लोग हर हमने महीने। ढूंढने हैं, ठीक है, कलेक्शन हमने करनी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो कमिटेड टाइम है उसमें हम आपको कमेटी आपकी भेज देंगे। जबरदस्त, वेरी नाइस। और अगर दूसरी चीज आपने डिसाइड करना है, जब आप आते हैं, यू कैन डिसाइड कि मुझे दूसरे महीने में चाहिए, मुझे तीसरे महीने में चाहिए, ईद आ रही है, आपकी बर्थडे आ रही है, आपको कहीं सफर करना है, ट्यूशन फीस है आपकी, कोई भी है, यू डिसाइड द मंथ, चौथा मंथ है, थर्ड मंथ है, सेकंड मंथ है, एनीथिंग, यू अप्लाई फॉर इट, यू आर एबल एंड यू गेट दैट कमिटी। प्रॉमिस आपका यही होगा। आई थिंक दिस इज वेरी एक्साइटिंग। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, और काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी बाज़ारों तक भी रसाई नहीं होती, नहीं जा पाती, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए बाहर जाना। लेकिन घर में अपने छोटे से गुल्लक में, जैसे कहते हैं, जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें, या कभी किसी अपनी अलमारी में, कभी अलमारी के अंदर जो अखबार होता है उसके नीचे पैसे सेव करती रहती हैं। आई थिंक नाउ दिस इज़ अ वेरी फाइन वे
कि आप अपने पैसे जमा कर सकती हैं, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आप अपनी बीसी डाल सकती हैं एंड इट्स एन 100% ऑथेंटिक एप्लीकेशन। ये हम इसको एंडोर्स कर रहे हैं राइट है। ये ख़वातीन ये एप्लीकेशन चला रही हैं और ये इस एप्लीकेशन में ख़वातीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है एंड आई एम श्योर कि जो इसका पूरा प्रोसेस है उड़ान के अंदर एनरोल करने का, इट्स वेरी सिंपल। आप डाउनलोड कीजिए उड़ान की एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे, रजिस्टर कीजिए और अपनी सेल्फी जो कि आपके पास होगी और अपना आईडी कार्ड उसको ज़रूर रेडी रखिएगा क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा माया और फरवा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करें, ले एक छोटा सा ब्रेक और फ़ौरन से वापस आए। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ माया और फरवा मौजूद हैं। इनका ताल्लुक है उड़ान एप्लीकेशन से। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं एंड दिस एप्लीकेशन हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 कंज्यूमर्स बाय नाउ, जो कि इसके ऊपर एनरोल करके रजिस्टर करके पूरी दुनिया के इन कंज्यूमर्स के साथ बीसी डाल रहे हैं और बेनिफिट कर रहे हैं, अपने पैसे सेव कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा ज़बरदस्त MOU उड़ान ने साइन किया है विद वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विद द IBA। और वो MOU क्या है, प्लीज़ बताइए। you know कि हमारी जो औरतें हैं, lot of them save for their own education या फिर उनके बच्चों की education के लिए। And as we started realizing our people's motivations, क्यों सेव करती हैं, किस चीज़ के लिए BC डालती हैं, हमने realize किया कि semester financing, educational financing is such a huge need. So based on that, we went about and actually ended up partnering with IBA and now signed an MOU to pilot and provide financing for their students and their kids. How nice, how nice. So Udan has a soul also. Absolutely. It's fantastic. How Making nice. money simple is our mission. मुझे ऐसा लगता है फरवा, ऑन अ पर्सनल नोट, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की भी तालीम को अगर फाइनेंस कर रहे हो या तालीम को आसान कर रहे हो तो आप उसको पूरी ज़िंदगी दे रहे हैं। बिल्कुल। आप किसी को खाना दे दें, कपड़े दे दें, वो आई थिंक वो इमीडिएट एक हेल्प होती है। लेकिन अगर आप किसी को तालीम का तोहफा देते हैं या तालीम हासिल करना किसी के लिए आसान कर देते हैं तो वो मेरे ख्याल से एक कामयाबी की ज़मानत होती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मैं महा बात कर रही हूँ लाहौर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग माहा, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपसे क्वेश्चन करना था कि बड़े नेगेटिव रोल्स कर रहे हैं आजकल, खैर है आपको? क्या कर रहे हैं? नेगेटिव रोल्स कर। रोल्स। अरे बस कर दें, अभी 2 पॉजिटिव किए हैं, वो देखिएगा। मज़ा ही नहीं आ रहा मुझे, आप लोगों की वजह से मैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। इतनी पॉजिटिविटी जब हो ना नेचुरली तो फिर नेगेटिव करने में मज़ा आता है। नेगेटिव मतलब सर शक्ल अच्छी ना हो तो रोल अच्छा कर ले बंदा, मतलब क्यों नेगेटिव? आप कह रही मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो फिर रोल आप खुद ही कह रही मज़ा नहीं आ रहा पॉजिटिव रोल को, तो मतलब फिर रोल तो अच्छा कर लेना। हाँ ये बात तो है, लेकिन अभी देखिए मैं कर रहा हूँ, देखिए कोशिश कर रहा हूँ, बस ट्राई कर रहा हूँ। उड़ान के हवाले से कोई बात करना चाहेंगी आप? सिर्फ आपको बताना चाह रही थी कि पॉजिटिव रोल्स करें। I think you know the positive बहुत role. ही पॉजिटिव है वैसे। मैं तो देखिए generally also I'm very positive, but you know I think negative roles have a lot of margin to Yeah. perform और ये सब करने के लिए। But anyway, you know, moving on, हम लोग saving challenge की बात करें। I saw this really cool video playing with a great music and all. What is the saving challenge? Before we play the video, Maya. बेसिकली कि आप हमारे साथ 40 वीक्स के चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें आप हमारे साथ सेव करेंगे। यू जस्ट हैव टू सेव 5,000 पर मंथ एंड वी विल पुट यू इन अ ग्रुप्स विद ऑल द चैलेंजर्स। यू विल गेट लॉट्स ऑफ प्राइजेस, डिफरेंट कॉम्पिटिशंस होंगे और जो एक लकी विनर है उसको एंड पे 50,000 रुपीस का बोनस मिलेगा। Wow. 1 लकी विनर। आप सोचे फिटनेस का तो एक बड़ा ट्रेंड आया है, you know, 40 day अब challenge। saving challenge का अब अब trend. हमने 40 weeks savings challenge instead. Because It's all about savings and money. savings don't need to be boring. Absolutely. So we want to make savings fun. उसमें and और क्या प्राइजेस हो सकते हैं वो बताएं ना। उसमें- I'm really interested in the prize. उसमें आपको कपड़े भी मिल सकते ठीक है। हैं, आपको सैलून वाउचर्स भी मिल सकते हैं, आपको जो है वाउचर्स मिल सकते हैं ग्रोसरी के लिए। Nice. मुख्तलिफ Tasty प्राइजेस and होंगे। in the end, a big money prize as well for the last month for one lucky winner. Oh, how And nice. we're not disclosing our partners yet. Okay. It's going to be, you know, when everybody comes in, Okay. and we're going to announce
announce next month, Women's Day around. वेरी नाइस। अच्छा, उड़ान को कितना टाइम हो गया वैसे फरवा, कब से उड़ान has been around? You know, we started in 2018 and it started with research. So now it's been about 3.5 years. बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, improve हुई हैं, evolve हुई हैं. As we listen to our customers, our audience, जो औरतें आती हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं. अच्छा। And now we also have a सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको आपको लगता था कि मुझे इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम करना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के? आई थिंक हर क्वार्टर, हर 4 महीने बाद कुछ और ही होता है, मगर हमारा जो आवर बिगेस्ट थिंग इज कस्टमर एक्सपीरियंस, यू नो, एंड एज मोर पीपल कम इन कि हम कैसे उनको बेहतर सर्विस कर सकें, उनकी नीड्स को, हाउ कैन वी लिसन टू देम मोर, Because they're not just our customers, they are our members. Oh, they're Udan members. And so for us it's important कि member जो कहता है और member कहता है कि भाई मेरी ये need है, मेरी ये requirement है, तो हम जैसे education का हमने देखा और हमने कहा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी requirement है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमने MOU sign किया, या फिर savings का हमने देखा हो रही हैं, सेविंग्स की नीड इतनी भर गई है, इमरजेंसी फंड्स, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो फिर किस तरह से हम करें, एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ह्यूमन नेचर होता है कि जब आपको पता चलता है कि आपको कहीं से प्राइज या गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो सारा दिमाग वहीं लग जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट उड़ान इज रनिंग सेविंग्स चैलेंज, और सेविंग चैलेंज कितना कूल है, पहले हम वीडियो देखते हैं फिर वापस आते हैं। वेरी नाइस। एंड आपको तोहफे भी मिलेंगे, एंड you'll have a good time भाई। एक तीर से 3 शिकार हो रहे हैं उड़ान एप्लीकेशन पे। खवातीनों और ज़्यादा अभी आपने देखा कि व्हाट बेसिकली उड़ान एप्लीकेशन इज। उड़ान को आप जल्दी से डाउनलोड कीजिए, और जो आप बीसियाँ डाल रहे हैं गली मोहल्लों में, नाउ यू कैन डू इट थ्रू योर मोबाइल फोन। सेविंग्स चैलेंज भी चल रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, एंड इट्स क्वाइट सिंपल, बट यू नीड टू हैव अ सेल्फी, यू नीड टू हैव योर आईडी कार्ड राइट देयर प्रेजेंट, और एक यूटिलिटी बिल भी, ताकि आपका एड्रेस उसे जस्टिफाई हो सके। थैंक यू सो मच फरवा फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू माया, Thank you so much इट for वाज having सो गुड टू us. हैव बोथ ऑफ यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरा ये बिलीफ है कि जब कोई एक चीज़ आप शुरू करते हैं अच्छे अज़म के साथ, एक अच्छे हौसले के साथ, तो ऑफ कोर्स वो काफिला फिर बनता चला जाता है। टुडे उड़ान स्ट्रेंथ इज 10,000 कंज्यूमर्स, एज यू सेड 10,000 मेंबर्स। तो कम्युनिटी की जो फील है वो उड़ान में मौजूद है, और आई एम श्योर ये 10,000 बहुत जल्दी 10 लाख हो जाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। Welcome back, Khawateenon Hazrat. What a beautiful, what a colorful and what a musical morning for all of you. हमारे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही करीबी, बहुत ही डार्लिंग, one of the best people I've met in my life. इतनी अच्छी बंदी, हुमा ख्वाजा, right here. Thank you so और क्या much. खूबसूरत आवाज हुमा, माशाल्लाह. Thank you. Thanks, Asfar. You really made my day. I made my morning, actually. Yes. It's Huma, so good to मुझे- be here, and then after such a long time. we are After meeting such a again. long time, हाँ, हाँ, कसम से. Absolutely. But एक चीज मैं आपको बताऊं, हुमा lives in Dubai, was living in Dubai for such a long time. Yeah, yeah. और मैं हूँ चाहे कोई भी एक्टर हो, ये हुमा एक इतनी दोस्तों की दोस्त है,
कोई भी पाकिस्तान से जाता हो उनको एक लगता है कि हुमा अगर वहाँ है तो एक एंकर वहाँ मौजूद है Yeah. जो कि हमें संभालेगा और ये हुमा ये सच अ गुड नेचर यू हैव आई Thank you so मस्ट much. मेंशन दिस एंड यू नो you've always been there for your I friends. know. This हमेशा is से। what I feel कि यार चलो पाकिस्तान से कोई भी आ रहा है तो मेरे अंदर एक पेट्रियोटिज्म जाग जाता था और एक दोस्त automatically. भी। और दोस्त भी obviously. अच्छा हुमा चलो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हाँ। आई थिंक कि यू नो जब सिम्फनी आया था यू नो म्यूजिक चैनल चार्ट्स वे Oh, I बैक जब से know. तो मेरी जिंदगी में आए अच्छा यू नो व्हाट शाउट आउट टू माय फ्रेंड समरा आसिफ रजा मीर Absolutely. समरा आपा हैपेंस टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन Yeah. और मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि समरा आपा यू हैव टू डू सिम्फनीज Yeah. कमबैक वे यू नो Yeah. समवेयर क्लोज See, this idea was already in the pipeline actually, but अच्छा। she's not keeping up well. For some reason, उसको थोड़ा सा नज़ला जुकाम हुआ हुआ है. So we had a few discussions. So Samra, let me clear here. Samra and me, we were going to this college called PCHS. ठीक है पीसीएच इसको हाँ जी तो उसमें मतलब सानिया सईद, उसमें मरीना खान, मिशी खान, quite a few people. सब वहाँ पढ़ते थे सब हम सब लाइक आगे पीछे कोई जूनियर था कोई सीनियर था तो इस तरह से तो देन वी डिसाइडेड कि चलो लेट्स कम अप विद अ फीमेल बैंड एंड इन द मीन टाइम शी गॉट मैरिड तो उसकी शादी हुई आसिफ भाई से आसिफ रजा मीर एंड देन दैट्स हाउ द जर्नी बिगेन कि अच्छा चलो एक बैंड बनाते हैं आसिफ भाई वाज अ ग्रेट हेल्प उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी और सिम्फनी बैंड आया उसमें आतिफ एक हैं सिंडिकेट बैंड के ज़बरदस्त म्यूजिशियन है उन्होंने हमारी हेल्प की सीक्वेंसिंग में नाउ ही लिव्स इन ह्यूस्टन एंड वी हैड शाजिया शी इज़ लिविंग इन कैलगरी अभी वो कनाडा में है वो एंड समरा एंड आई तो वो हमारा बैंड चला साउंड मास्टर्स ने हमारी फर्स्ट एल्बम रिलीज़ की उसका बड़ा फ़नी नाम था सिम्फनी वॉल्यूम 1 बस was the name of the album Simple. volume Basic. 1 yes basic Simple. हाँ तो जिसमें तुमने अभी गाना गाया जब से तो मेरी जिंदगी में और ये गाना लिखा भी समरा ने था और गाया भी इसी ने था अच्छा। एंड उसके बाद हमारा एक और गाना But, था but Huma, you were away for such a long time. Yes, 27 you, years. 27 Yes. years. You were flying for an airline. You were in Yes. Dubai. उस वक्त गाने को कैसे वक्त दे रही थी? वो you आप रियाज कर रही थी क्योंकि of course you know आप पाकिस्तान आती थी तो पता चलता था अरे हुमा ख्वाजा है यार इसको कॉन्सर्ट में बुला लो अरे इससे पूछ लो इसे क्या कर लो Absolutely. ये सारी बातें करेंगे हम ब्रेक के बाद और आज हुमा को हमने छोड़ना नहीं है हमने जितने गाने सुन सकते हैं आपको पता है यू नो व्हेनेवर वी हैव अ सिंगर ऑन द शो हम बातें कम और गाने ज्यादा सुनते हैं तो लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार वी आर विद हुमा ख्वाजा एंड वी विल बी राइट बैक बीच में हम आएंगे हुमा बीच में गाएंगे गाना हाँ अभी चिड़चिड़ ही कर रहे हैं वेलकम बैक खवातीनो हजरात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद है हुमा ख्वाजा शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ द कंट्री बहुत दिनों तक पाकिस्तान से गायब रही और अब वापस आ गई हैं लेकिन हुमा बहुत मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई भी कंट्री है जब आप बाहर कहीं रहना शुरू हो जाते हैं तो दैट बिकम्स योर कंट्री Absolutely. और आप सब वहीं के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी उसी हिसाब से मूव ऑन करना शुरू कर जाती है यू बिन बैक फॉर ऑलमोस्ट 60 डेज नाउ It's been है ना ऑलमोस्ट 60 65 डेज Yes, कैसा लग रहा है आई यू नो हैज एनीथिंग चेंज्ड बीच में तो आती भी रही हो आप। बिल्कुल मैं आती रहती थी हर 2-4 महीने के बाद इसी तरह आपकी तरह के ब्यूटीफुल शोज होते थे तो उसके लिए मैं आ जाती थी यस एब्सोल्युटली थोड़ा सा कल्चरल शॉक लगता है आपको बिकॉज फॉर पास्ट 27 years I've been living in Dubai and दुबई में भी उस 27 years में मैं सारा टाइम दुबई में नहीं होती थी यू ट्रैवलिंग I'm traveling. तो एक महीने में मतलब 2 दिन के लिए मैं मिलान में हूँ तो 4 दिन के लिए मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ फिर अनदर 2 days के लिए मैं ज्यूरिक में हूँ अब आई वांट टू डू योर जॉब I know yeah it is a dream job yes What a So dream job. I had been blessed yes You got to travel Yes. so much. Yeah I know तो आने के बाद अब ये कि बस adaptability होती है this is the way human body is designed and the brain is designed बिल्कुल, तो like because of this adaptability की वजह से and I'm just trying to grab as much as I can and trying to gelling in and going with the flow. सही है अच्छा Yeah, आजकल yeah. का जो पाकिस्तानी म्यूजिक है एज यू नो कि यू नो पाकिस्तानी म्यूजिक इज एक्चुअली Yeah. यू नो इट्स ग्लोबल नाउ Yes, पीपल yes, लिसन टू इट हमारा एक अपना साउंड है एन इंडिविजुअल साउंड है It's thriving, हुमा it's एनी thriving. एनी म्यूजिक दैट यू आर वर्किंग ऑन एनी एल्बम दैट यू प्लान रिलीजिंग Yeah, absolutely. अभी मैंने वैलेंटाइंस डे वाले दिन 14 को अपना एक
अब मेरा तो नहीं है एक्चुअली, इट्स अ कवर ट्रैक मैंने रिलीज़ किया है एंड इट्स बीन रनिंग ऑन ऑल द FM चैनल्स हियर इन पाकिस्तान। वो नाज़िया हसन का एक गाना है सुन मेरे महबूब सुन, ओके, तो वो मैंने अभी रिलीज़ किया है। जो के हुमा बाय द एंड ऑफ द शो लाइव गाएंगी, बिल्कुल, है ना? ये आपने प्रॉमिस किया था। यस यस एब्सोल्युटली। और उसकी वीडियो अभी हमने पूरी शूट हुई है 3 डेज पहले। लेकिन हुमा इतने सारे जब यहाँ पे ड्रामे बन रहे होते हैं, उसके OSTs होते हैं बिल्कुल। और इतने लॉट ऑफ पीपल वांट टू वर्क विद यू कि यार हुमा से गवाते Yes, हैं, yes. बट हुमा तो होती नहीं थी। अब क्या करें? तो हुमा कभी रिग्रेट रहा है इस बात का कि यार मैं होती तो गा लेती, क्योंकि मुझे पता म्यूजिक इज योर फर्स्ट लव। हाँ एब्सोल्युटली, बट होता ये था कि मैंने ये सोचा था कि बीइंग इन पार्ट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस had always been my profession and music is still been my passion. So I always kept these two things separate. तो मेरा पैशन जो था वो साथ चलता रहा, उसको मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपने प्रोफेशन के साथ एंड वाइस वर्सा। तो अब ये कि आई एम ऑल योर्स, आई एम हियर एंड अब मैंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हुमा जितने मैं म्यूजिशियंस को देखता हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा फ्यूजन में और बहुत ज़्यादा एक एथनिक म्यूजिक को कोलैबोरेट करते हैं अपने साउंड के साथ, ठीक है? यहाँ रहते हुए कर लेते हैं। तो आप इतने दिन दुबई में थी, यू नेवर सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेटिंग विद सम अरब आर्टिस्ट? बट मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि यूजुअली वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी है बिकॉज इट्स अ डाइवर्सिटी। ऑफ कोर्स दुबई में टेक्निकली स्पीकिंग 20% लोकल्स हैं वहाँ पर, rest of the 80% are all expatriate. तो मतलब you get to see different culture, you get to know different languages. तो उसमें इतना अच्छा blend होता है कि Arabic had never been the priority कि मैं इसी में बनाऊँ। आप स्पेनिश भी बना सकते हैं, आप इटालियन के साथ भी कोलैब कर सकते हैं। तो there were a lot of varieties and the choices. But you never did that. I never did that, yeah. But I can always do this because Dubai is just not that far. It's only hour and a half flight. लेकिन कभी सोचा, कभी ये सोच आती थी कि मैं कोलैबोरेट करूँ, कोई नया साउंड डेवलप करूँ? मैंने सोचा ही। तो अब ये कि actually being a flight attendant, you're always occupied. Spare time. You're always on the go. हाँ, you're always on the go on your roller blades. And it's not about you are on the ground. You're always in the air. तो उसके लिए you're detached. पूरा जो ये हमारी कॉन्वर्सेशन है इट्स वेरी म्यूजिकल और हम इतनी अच्छी बातें करें, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल चेंज कर दूँ सब्जेक्ट। बिल्कुल सही। हुमा प्लीज टेल मी सम रियली स्कैरी एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्लाइट्स। ओह माय गॉड, सबसे ज्यादा खतरनाक कभी फ्लाइट में कुछ, क्योंकि मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा फेयर है, यू नो द बिगेस्ट फेयर। ट्रैवल का शौक तो बहुत होता है, लेकिन यू नो व्हेनेवर देयर इज अ फ्लाइट, मुझे तो मैं आई स्टार्ट गेटिंग जिटरी कि यार फ्लाइट में जाना क्या होगा। अब सी द थिंग इज के वी ऑल हैव बीन ट्रेंड, जितने भी फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, तो एंड वी रिन्यू आवर लाइसेंसेस इन टर्म्स ऑफ फायर फाइटिंग, मेडिकल इमरजेंसीज एंड इन टर्म्स ऑफ डिचिंग, क्रैश लैंडिंग्स, अबॉर्टेड टेक ऑफ्स एंड एवरीथिंग। तो फॉर अस इज अ होम। अगर आपके घर में अगर लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो आपको डर नहीं लगता टेक्निकली। तो हमें ये होता था कि अगर बहुत कोई एयर पॉकेट आ गया है या अगर कोई कुछ टर्बुलेंस, वो तो खैर ऐसा लगता था घर में ही है। तो मुझे तो कभी कभी अपने घर में भी बेड पे लेटे लेटे मैं हिलना शुरू हो जाती थी कि यार वो फील नहीं आ रही है। तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा। मैं तो टर्बुलेंस में मुझे तो मैं टर्बुलेंस, यू आर नॉट द ओनली वन, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कि यार वी कैन नॉट टॉलरेट, वी कैन नॉट स्टैंड टर्बुलेंस में तो फौरन से मैं तो जितनी आयतें आती हैं, कलमा 6 कलमे आयतें, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, मैं सब पढ़ना शुरू हो जाता हूँ और बिल्कुल मैं सोचता हूँ कौन सी नमाज कर दूँ, झूठ तो नहीं बोला, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कोई आओ क्या। फिर पलट के देखो तो काफी लोग नॉर्मल भी होते हैं, उन्हें डर नहीं लगता हमारी तरह के। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। लेकिन हुआ प्लीज टेल मी कोई बहुत ही बुरा वाकया जब आपको भी लगा कि ओ माय गॉड। अब बुरा वाकया इस तरह के तो वैसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं स्केरी टाइप के, लेकिन एक दफ़ा हुआ था कि लंदन से आते वक्त आई वाज सिटिंग एंड R1 जंप सीट पे जो राइट हैंड साइड की होती है, तो वो बिजली ने स्ट्राइक किया था विंग के ऊपर। तो वो मैंने आंखों से देखा था, उसके जड़ की वजह से मैं उछल के साथ वाली जंप सीट पे गई थी। Your belt wasn't intact. I panicked. I opened my belt and I jumped here. But anyways, everything was under control because the pilots were amazing, and then they brought the level down, and then luckily everybody left unharmed, so it was good. It was nice. But that was the most scariest things I have experienced, because सब कहते थे you are a lucky charm for the airline, because 27 years I had not experienced anything bad, believe me or not, unlike other cabin crew. Well, you are lucky, not everyone is. आप lucky हैं, सब थोड़ी होते हैं. I need some time to recover. Please लेते हैं छोटा सा break, कहीं में जाएगा. Watching the Morning Star, we will be right back.
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हम आज बात कर रहे हैं हुमा ख्वाजा से। हुमा, म्यूजिक सुन के यार आप लोगों एक कॉन्सर्ट का या feel। ये बिल्कुल मुझे वैरायटी प्रोग्राम, मुझे सलीम भाई, हसन जहांगीर सब याद आते हैं। या हमारे सीनियर्स हैं यार, ऑफ कोर्स। और अचानक से मुझे लगता है आवाज आएगी, हाथ ऊपर, सारे हाथ ऊपर, सारे। एग्जैक्टली, गावा जुगनी, बिल्कुल यार, एड्रेनलिन रश आता है। वैसे हुमा, व्हाट डू यू, हु डू यू लिसन टू मोर? आई लिसन टू एक्चुअली एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में आप ले लें तो मैं नुसरत साहब को भी सुनती हूँ, मैं आबदा जी को भी सुनती हूँ, मैं आतिफ को भी सुनती हूँ। आप अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में देख लें, वहाँ पे भी मैं सबको सुनती हूँ। और अगर आप वेस्ट पे जाएं तो वेस्ट में भी मैं सबको सुनती हूँ। आजकल जैसे अब बच्चा पार्टी सुन रही है, एड्रियाना ग्रांडे और वो BTS, मैं इनको भी सुन लेती हूँ। वेरी नाइस। डजंट मैटर। आई थिंक आपको अपना म्यूजिक का विजन वो ब्रॉडर ही रखना चाहिए। अच्छा, एक गाना था हुमा, दैट्स योर सॉन्ग, जो कि बहुत सारे लोग, यू नो, यू सिंग अ लॉट ऑफ नाजिया, यू सिंग नूर जहां, यू सिंग नसीबो लाल सॉन्ग आल्सो, एंड इट्स योर रिडेम्पशंस। आपका अपने स्टाइल माय ओन रिडेम्पशंस। लेकिन यू नो व्हाट, आई रियली यूज्ड टू लाइक वन सॉन्ग, ये मैंने एक शादी पे सुना था, देन यू नो आई फाउंड आउट कि इट्स योर सॉन्ग, इट वाज एन OST फॉर मरीना's serial. Actually no, it was my song and then Marina asked for it. So Marina was the actually director. ठीक है। So Marina Khan is a good friend of mine, actually through her husband Kuchu. So Kuchu and me, we are very good friends. So we are just like a family every time they come to Dubai. तो वो मेरे पास ही ठहरते हैं आके, and then we have been knowing each other like for past 20 years. तो मैंने ऐसे डिसाइड किया, मैंने कहा मरीना, ये मैंने गाना बनाया, अली हामिद एक बंदा उसने बनाया था मेरे एल्बम लाज में ही। ठीक है। और वो एल्बम रिलीज भी आपके TV1 से ही, मतलब जब आपका TV1 तो हमेशा नया टैलेंट प्रमोट करने के लिए रेडी रहता है, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू प्रमोट गुड म्यूजिक, गुड टैलेंट, जो लोग अपना टैलेंट है। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि हुमा इतने दिनों के बाद पाकिस्तान वापस आई है, हुमा बहुत मिस कर रही थी कॉन्सर्ट करना, तो हमने आज हुमा को अपॉर्चुनिटी दी है कि आज हुमा आप यहाँ लाइव कॉन्सर्ट करें। सो वी आर प्लेइंग लार्ज फॉर ऑल ऑफ यू, जो कि बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। हुमा, वुड यू लाइक टू टेक द स्टेज? यस प्लीज, कम ऑन, यस प्लीज कम। ओके, guys, what a performance, Huma. इस गाने पे मैंने अपने बहुत दिनों के बाद परफॉर्म किया, हाँ, बहुत मजा आया। but Huma, this is your song. Absolutely, It's your song, और I still remember कि ये कितना ज़्यादा जब रिलीज हुआ था, back in the day, Indus होता था, Indus Music पे, Indus Music पे होता था, और ये इतने ज़्यादा शादियों में और हर जगह बज रहा होता था। ये बिल्कुल शादी ट्रेडमार्क था उस जमाने में ये। लेकिन अब हमें कॉन्सर्ट करके डांस करके ऐसा महसूस होता है कि हमारी उम्र बढ़ रही है। नहीं, उम्र is just the digit. It's just a number. Block it and put Alfie in it. That's it. लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बचेगा। You're watching the morning show में हुमा को जरा पानी पिला दो। हुमा पानी पिया, अब लेते एक ब्रेक, कहीं बचेगा। हुमा, have some water. सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मेरा घबराए रे, मन मेरा घबराए रे, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए
नहीं आयो रे, चैन हमें नहीं आयो रे, मोरा सैया मुझसे बोले ना। Very nice. Very nice. Ladies and gentlemen, presenting Adnan Sabir. For all of you, all the way from America, he's just come to Pakistan. ये अभी वापस आए हैं और दूसरी चीज़ें इतना अच्छा गाते हैं. He's a musician. Welcome to the show, Adnan. Thank you for What a having great live performance. आज के लाइव गाना बड़ा मुश्किल है हुआ. अच्छा अदनान, ऐसे आप अमेरिका में रहते हैं जी। और आप म्यूजिक प्रोडक्शन से आपका ताल्लुक है. Right. You have worked with a lot of American and European artists. Yes, yes. किस किस के साथ काम किया आपने? Indie folk scene है तो I don't know if you know the artist, but Food Will Win the War एक Hungarian artist है, Martin Szegedi, तो उनके साथ. Yeah, I've been behind the scenes, but now I'm looking to come More back. mainstream now. Yeah, yeah. अच्छा पाकिस्तान में now you are back. You're back to Pakistan. अब आपकी you know I heard कि आपकी जो grandmother है, Right. she's one of the original singers for the national anthem also. That's right. That's Yeah. amazing. Yeah. So I think you are taking forward the legacy. now. We've had our music in our life. Yeah. Ah, nice. हाँ, So, अच्छा, हमेशा. what are you doing? Are you composing any Pakistani music? आप कुछ बना रहे हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान के लिए एक गाना बन रहा है. ठीक Like है. a patriotic. Patriotic song. Yeah, an idealized. Yeah, and Oh, नदीम असद है, उन्होंने लिखे हैं उनके उसके बोल. ठीक है. And And I'm Nadeem excited. Asad, sorry to cut you. Nadeem Asad is the one who wrote my song Laj. Oh, Yes, how you know it, nice. yes. Very nice. जबरदस्त. He's moved to US now, but yeah, he's the one. Yeah. मगर वो काम कर रहे हैं अभी भी. हाँ काम कर रहे हैं. आपको कुछ सीखना चाहिए हुमा. आप इतनी दिन दूर हैं, आपने कोई काम नहीं किया पाकिस्तान के लिए. आपको कुछ सीखना चाहिए नदीम साहब से. हाँ बिल्कुल मैं कितनी सीखूंगी. कितनी बुरी बात है. हम लोग आपके फैंस वेट करते रहे हुमा का नया गाना आएगा, गाना आएगा. अब आने वाले, अब लाइव से, अब आप कहेंगे यार अब थोड़ी देर के लिए बंद करो. अब आते रहेंगे. There's a lot of stuff in the pipeline right now. बट यू हाँ. नो मुझे हमेशा इतनी खुशी होती है हुमा कि जब भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट दुनिया भर में, मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया भर में रहें. हाँ. क्योंकि आप जब दुनिया भर में कहीं भी होते हैं तो आप पाकिस्तान होते हैं, आप एक इंडिविजुअल नहीं होते. एंड आई एम श्योर जितने भी इंटरनेशनल लोगों ने कमात सुना होगा, आपने सुनाया होगा, तो यू आर टेकिंग द वॉइस ऑफ द कंट्री फॉरवर्ड. जबरदस्त. यहाँ से मेरी तरफ से इतना अच्छा शॉट बन रहा है. आपका और पीछे हमारे जो ढोलक पे बैठे सेम शर्ट्स हैं, दोनों की एक मौज हो रही है, दो शर्ट्स एक साथ. These guys are amazing. है ना, these guys are amazing. I think I've got the best band Yeah, absolutely. around. Thank you very much. You know, round of applause for the band also. They're amazing. They're amazing, Two. great. My team is great. I'm so lucky. yeah, yeah. But Adnan, thank you so much for making time for the show. Thank you. And we loved your live performance. We wish you all the best. और हुमा ख्वाजा जिनसे इतने शिकवे और शिकायतें और बड़ी दोस्ती भी है हमारी और बड़ी बेतकल्लुफ़ी भी है. हुमा अभी वैलेंटाइंस डे पे यू रिलीज अ सॉन्ग Yes. नाजिया का, जी, नाज़िया जो का कि गाना. आपने वादा किया था जी. कि आप मुझे लाइव सुनाएंगी अनप्लग्ड Unplugged. वर्जन. बिल्कुल ठीक है. सुना देंगे. यू हैव द हैंड माइक विद यू. I do. खवातीनो हजरात, या मैंने आई थिंक अदनान के पास होगा. you have the हैंड माइक का है. मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक इन्फो भी शेयर कर दूँ. नॉट टू मैनी पीपल नो अदनान एंड आई वी आर रिलेटेड टू ईच अदर. Okay. अदनान मेरा नेफ्यू है और मेरी कज़न सिस्टर बड़ी बहन अपिया का बेटा है ये. तो सिंस यू इनवाइटेड मी फॉर हम तो दिस चाह शो. रहे थे हम नेपोटिज्म को इस वक्त हाँ जी, बिल्कुल नेपोटिज्म को बिल्कुल दफना promote दें, नहीं आपने कर खुद ही रहे निकाल हैं. नहीं, लिया. बट नेपोटिज्म का इसके लिए नहीं है ना कि ही इज गोना गो बैक टू यूएस. Oh, yeah, he's just visiting. I'm leaving. Yeah. तो एवरीबॉडी सेफ हियर. Thank you. yes. But Huma, thank you so much for making time for the show. My आप pleasure. हमेशा आप बहुत मेरे दिल के करीब हैं. You are very dear friend. Thank you. और एक चीज़ और कि दोस्त होने के साथ साथ हुमा एक पाकिस्तानी एक बड़ी आर्टिस्ट है इस कंट्री की और इतने ज़्यादा हमें गाने सुनाती है, गाने प्रोड्यूस करती हैं पाकिस्तान के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट. अभी भी अनप्लग सुना रही हैं. आप लोगों का बहुत शुक्रिया शो देखने का. कल फिर सुबह 9 बजे आपके साथ होंगे एक नई उमंग, एक नई सुबह और एक नए जज्बे को लेके. कल सुबह हमारे साथ रहेगा. ओवर टू यू हुमा ख्वाजा. जी बिल्कुल. अभी डिसाइड हुआ है कि हम ये गाना गाने वाले हैं. तो नाज़िया हसन का मैंने अभी एक्चुअली ये रीडू किया है, मेरा माय टाइप ऑफ रेंडिशन. तो लेट्स बिगिन. सुन मेरे महबूब सुन. ये फौरन हो गया. 2 3. सुन मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ. सुन मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन,
मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ। नींदें पलकों से भागे रातें, आँखों में जागे दिन हो बहके बहके, दिल की दुनिया बहके। तू जो आ जाए तो गुनगुनाए फिजा, मुस्कुराए हवा, झूमे जहाँ। सुन ओ मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन।